चलिए बच्चों, पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन को। और हमारा था क्वेश्चन नंबर 4 जिसकी चर्चा कर रहे थे। और अब देखते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होना है। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बाय मॉडर्न डांस एकेडमी। ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2020-21। ठीक है, अब देखो लिखा है कि आपको क्वेश्चन के अंदर क्या चीज लिखी हुई है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। बेसिकली देखो क्या चीज होता था, हम जब भी क्वेश्चन करते थे आपको क्वेश्चन के अंदर रिसिप्ट और पेमेंट का अमाउंट दे रखा होता था, रिसिप्ट एंड पेमेंट का अमाउंट गिवन होता था, और आप कैलकुलेट क्या करते थे, हम कैलकुलेट करते थे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, और उसमें क्या ऐड होना चाहिए क्या लेस होना चाहिए आपको सब कुछ पता था। लेकिन अब थोड़ा सा बात उल्टी है, आपको दे क्या रखा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का अमाउंट, और अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो सब कुछ क्या होने वाला है, ऑपोजिट होने वाला है। तो चलिए देखो क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लिखा है सब्सक्रिप्शन जितना क्रेडिट हुआ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अमाउंटेड टू ₹3 लाख। तो यहां लिखो सब्सक्रिप्शन, क्या लिखोगे, सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 3 लाख। सब्सक्रिप्शन credited to income and expenditure account 3 लाख। ठीक है जी। अब देखो, अब हमें क्या काम करना है, अब हम जानते हैं इस बात को, जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, जो आउटस्टैंडिंग पिछले साल का है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम बेसिकली लेस कर देते हैं। लेकिन यहां देखो क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन, यहां देखो क्या लिखा है कि सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2020 16,000। पिछले साल का सब्सक्रिप्शन अपन लेस करते हैं, लेकिन क्योंकि हम यहां पर सब कुछ ऑपोजिट करना है, हमें रिसिप्ट पेमेंट का अमाउंट चाहिए, तो आप क्या लिखोगे, प्लस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। कौन सा ईयर हो गया, 1 अप्रैल 2020 का मतलब प्रीवियस ईयर ही हो गया, ये 16,000, ये प्लस हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब देखो, अब इसके आगे वो क्या बात बोलता है हमको, क्वेश्चन के अंदर ये बात बोल रहा है, आगे क्वेश्चन को पढ़ें तो लिखा है ड्यूरिंग द ईयर 2020-21 2020-21 मतलब करंट ईयर की बात कर रहा है। 10 मेंबर्स मेड पार्शियल पेमेंट ऑफ 26,000 टुवर्ड्स सब्सक्रिप्शन। 10 मेंबर ने पार्शियल पेमेंट किया है 26,000 की। तो एक बात बताओ, 10 मेंबर का देखो पर मेंबर 3,000 रुपये पेमेंट कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन के अंदर ऊपर लिखा हुआ है। तो 10 मेंबर का आना कितना चाहिए था पैसा, तो लिखो पार्शियल पेमेंट किया, इसका मतलब कहीं ना कहीं आउटस्टैंडिंग है, तो माइनस करंट ईयर की बात कर रहे हैं इसलिए अपन माइनस कर रहे हैं, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, तो करंट ईयर 2020-21 की बात है। 10 मेंबर्स हैं और 3,000 रुपीज पर मेंबर पे कर रहा है, तो 10 मेंबर्स के कितने होने चाहिए, 30,000। लेकिन हुए कितने हैं, 26,000 हुए, कितने हैं 26,000 टुवर्ड सब्सक्रिप्शन। तो इसका मतलब कितने कम हुए,
4000, ये 4000 आपका आउटस्टैंडिंग हो गया, ठीक है। और आगे क्या लिखा है, 8 मेंबर्स फेल्ड टू पे द सब्सक्रिप्शन, और 8 मेंबर ने सब्सक्रिप्शन का अमाउंट चुकाया ही नहीं, फेल हो गए, ठीक है। तो चलो देखते हैं, 8 मेंबर्स ने नहीं चुकाया, फेल हो गए, तो कितना हो जाएगा, 24,000। तो टोटल मिला के आउटस्टैंडिंग कितना हो गया, 28,000 का। और इस 28,000 रुपीज के आउटस्टैंडिंग को अपन क्या कर देंगे, लेस, ठीक है। 28,000 को अपन लेस कर देंगे इसमें से। अब कह रहे हैं कि 5 मेंबर ऐसे हैं, 5 मेंबर्स पेड द सब्सक्रिप्शन अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर 2021-22, ड्यूरिंग फॉर द ईयर 2021-22, यानी 5 मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने एडवांस पेमेंट कर दिया 2021-22 यानी अगले साल का। तो जो एडवांस में पेमेंट कर दिया उसको बेसिकली आप क्या लेस करते हो ना, यहां क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस फॉर 2021-22, कितने मेंबर है, 5 मेंबर है, 30,000 के हिसाब से तो 15,000 हो गए। अब देखो इसके बाद क्या बोल रहा है वो, ड्यूरिंग द ईयर 2019-20, यानी पिछले साल की बात बोल रहा है। 12 मेंबर ऐसे हैं पेड द सब्सक्रिप्शन अमाउंट फॉर 2020-21, यानी पिछले साल किसी ने एडवांस पेमेंट कर दिया था इस साल के लिए, तो उसको बेसिकली हम क्या करते हैं, पिछले साल अगर कोई एडवांस में इस साल के लिए तो ऐड करते हैं, तो यहां हम उसको लेस कर देंगे। सब्सक्रिप्शन received in advance for 2020-21 in 19-20। 12 मेंबर है और एक मेंबर 3,000 पे कर रहा है, तो 36,000 हो गए, वो लेस कर देंगे, ठीक है। सब चीजें हो गई। अब आप इसको नेट अमाउंट निकाल लोगे कि कितना अमाउंट हमको शो करना चाहिए। रिसिप्ट एंड पेमेंट का अमाउंट आ जाएगा हमारा, तो चलो कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 3 लाख प्लस 16,000 माइनस 28,000 प्लस 15,000 माइनस 36,000, तो यार है 2,67,000। तो 2,67,000 आएगा अमाउंट टू बी शोन इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अमाउंट टू बी shown in receipt and payment account। तो ये था इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन। तो उम्मीद है आप सबको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या बात बोलता है ये इस क्वेश्चन के अंदर। ये क्वेश्चन नंबर 4 का ही चॉइस में क्वेश्चन है, ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है। लिखा हुआ है बुक्स एंड जर्नल फंड एज ऑन 1 अप्रैल 2020 इज 4,50,000। तो आपको 4,50,000 का बुक्स एंड जर्नल फंड दे रखा है। उसके बाद लिखा है 7% बुक्स एंड जर्नल फंड इन्वेस्टमेंट एज ऑन 1/4/2020 4 लाख का दे रखा है। तो आप जानते हो इस बात को कि 7% बुक्स एंड जर्नल फंड इन्वेस्टमेंट हम एसेट साइड के अंदर दिखाएंगे क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट है हमारी। इसके बाद लिखा है इंटरेस्ट ऑन बुक्स एंड जनरल फंड इन्वेस्टमेंट 13,000 रुपीज का दे रखा है आपको इसके अंदर क्या इंटरेस्ट। और ये 13,000 का जो इंटरेस्ट है
आपका ऐड होगा बुक्स एंड जनरल फंड के अंदर जाके, और अब आप देखो 4 लाख का 7% अगर आप कैलकुलेट करो तो कितना आता है, 4 लाख का 7% कैलकुलेट करोगे तो 28,000 आता है, जबकि अपन को मिले कितने 13,000। तो 28 में से 13 गए तो 15,000 आते हैं, तो 15,000 आपका फंड्स में भी ऐड हो जाएगा और एक्रूड इंटरेस्ट ऑन बुक्स एंड जनरल फंड इन्वेस्टमेंट के नाम से आपके जो है एसेट साइड में भी आएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन के अंदर आगे क्या बोल रहे हैं, बुक्स डोनेशन फॉर बुक्स एंड जनरल 20,000 लिखी हुई है। तो डोनेशंस जो है आपकी बुक्स एंड जनरल फंड में जाके ऐड होंगी। बुक्स परचेज 70,000 रुपए की है, ये एसेट साइड में चली जाएंगी, और जनरल फंड आपका 142,020 10 लाख दे रखा है, तो जनरल फंड के नाम से आ जाएगा ये लायबिलिटी साइड में। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से होना है ये हमारा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द अबव मेंशन आइटम्स इन द बैलेंस शीट ऑफ एलकेमी मेडिकल कॉलेज एज एट 31 मार्च 2021। चलिए अब हम बात करते हैं। तो चलिए बच्चों अब बना लो आप यहां पर बैलेंस शीट का फॉर्मेट, और इस बैलेंस शीट के फॉर्मेट पे अपन काम करने वाले हैं, ठीक है। और अब आप देखो सबसे पहले आपको क्या चीज दे रखी है, अच्छा बैलेंस शीट के फॉर्मेट में तो लायबिलिटीज एसेट्स ये आएंगे, तो इस तरीके से बनाओ आप फॉर्मेट अपना। ये हो जाएगी आपकी लायबिलिटी साइड और ये हो जाएगी एसेट साइड। तो लिखें इसके अंदर एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021, क्योंकि 2021 का ही था, और एक्सट्रैक्ट इसलिए करने को कि पूरी बैलेंस शीट नहीं है। एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021, liabilities amount, assets और अमाउंट। अब देखो क्या लिखा हुआ है आपके पास, सबसे पहले बुक्स एंड जर्नल फंड लिखा हुआ है आपको 4,50,000 का। तो यहां पर आप लिखें बुक्स एंड जर्नल फंड 4,50,000, ठीक है जी, ये लिख लिया। उसके बाद है 7% बुक्स एंड जर्नल फंड इन्वेस्टमेंट, तो यहां लिखें 7% बुक्स एंड जर्नल फंड इन्वेस्टमेंट 4 लाख के, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन बुक्स एंड जर्नल फंड इन्वेस्टमेंट 13,000 है, आप ऐड कर दें इंटरेस्ट ऑन बुक्स एंड जर्नल फंड इन्वेस्टमेंट 13,000 रुपीज एडवैक कर दिए हमने। लेकिन देखना यह कि अगर 4 लाख के ऊपर 7% कैलकुलेट करते तो कितना आता, क्योंकि 7% का आपको दे रखा है, तो ये आता 28,000। और अब आपको क्या काम करना है, यहां पर 28,000 तो टोटल हो गया, तो इसका मतलब 28 में से अगर 13,000 जाते हैं तो एक्रूड इंटरेस्ट आपके पास 15,000 आता है, माइनस कर लो 15,000 आ जाएगा। और ये एक्रूड इंटरेस्ट हमारी एसेट साइड में भी शो किया जाता है, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 15,000, ठीक है जी। फिर लिखा डोनेशन फॉर बुक्स एंड जर्नल, ये भी ऐड हो जाएंगी इसमें। फॉर्मेट को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, डोनेशन फॉर
बुक्स एंड जर्नल 20,000, बुक्स एंड जर्नल 20,000 ऐड हो जाएगा इसमें। तो यानी इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, डोनेशंस का भी हो गया। बुक्स कितने की परचेज की हैं? 70,000 की। अब एक बात बताओ, अगर आप बुक्स परचेज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है एसेट्स तो क्रिएट हो जाएगी, लेकिन ये सारा पैसा अपन को कहां से उठाना पड़ेगा? बुक्स एंड जनरल फंड से। ठीक है, तो ये पैसा आप बुक्स एंड जनरल फंड से उठा लो। तो बुक्स परचेज 70,000 की, और आपको देखो जनरल फंड दे रखा है 1 लाख का। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना आप, ये जो जनरल फंड है, जनरल फंड के अंदर आपने 1 लाख रुपीज लिख दिए, लेकिन बच्चों ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जब आप एसेट परचेज करते हो, जितने की भी आप एसेट परचेज करते हो, चाहे नो डाउट आपने बुक्स एंड जनरल फंड से पैसा उठाया, लेकिन ये यहां पर भी जाके जुड़ेगा, बुक्स एंड जर्नल फंड। ठीक है जी, बुक्स एंड जर्नल फंड के नाम से। ठीक है जी, तो चलो 70,000 रुपीज, तो ये हो जाएंगे 10,70,000। और फिर उसके बाद हमें क्या काम करना है, इनका टोटल लगा के देखना है कि कितना हो गया। 4,50,000 था, प्लस किया 28,000, प्लस किया 20,000, और माइनस हुए 70,000, तो 4,28,000 आ जाएंगे। ये आ जाएगा आपका 4,28,000। तो इस तरीके से ये पूरे क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन होगा। तो उम्मीद करता हूं ये प्रेजेंटेशन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों बात करते हैं इस क्वेश्चन की। क्या लिखा है पहले तो देखो, कभी भी आप जब क्वेश्चन पढ़ने बैठो पहले आप क्वेश्चन को बहुत ही तसल्ली से पढ़ेंगे। लिखा है हरिहर, हेमांग एंड हरित, एक जैसे नाम है, वर पार्टनर विद फिक्स कैपिटल ऑफ रुपीज 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। सबसे पहली बात देखो इंपॉर्टेंट ये है कि इनकी कैपिटल फिक्स है। दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, यानी इनका PSR हो गया साहब 3:2:1। दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। हरित डेड ऑन 31 मई 2020। ईयर एंडिंग कब है आपका? क्वेश्चन के अंदर 31 मार्च लिखा है कि बुक्स क्लोज होती है 31 मार्च एवरी ईयर। तो ये देखो 31 मार्च, और ये है 1 अप्रैल। अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, यही साल सिलसिला चल रहा था। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये देखो 31 मई, ये रहा 31 मई। 31 मई 2020 में हरित की डेथ हो गई। हरित कौन था? ये हरित की डेथ हो गई, यानी उसका एग्जिस्टेंस फॉर्म के अंदर अप्रैल में रहा और मई में रहा। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, बच्चों देखो मैं फिर कह रहा हूं, क्वेश्चन को जैसे मैं तसल्ली से पढ़ता हूं, आप लोगों को भी क्वेश्चन को तसल्ली से ही पढ़ के चलना है, समझ के चलना है कि क्या बोलना चाहते हैं। आगे लिखा है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, हरित्स representatives would be entitled to get share in the interim profits, यानी हरित के मरने के बाद उसके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इंटरिम प्रॉफिट क्यों बोला गया है? यहां तक के प्रॉफिट को। इंटरिम प्रॉफिट पूरे साल भर का नहीं है ना, इंटरिम प्रॉफिट में हिस्सा चाहते हैं। और मजे की बात ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स चाहते हैं। अब सेल्स देखो बच्चों, आपको दे रखा है 1920, यानी पिछले साल का। 1920 मतलब पिछले साल का हो गया,
8 लाख रुपए की सेल्स है और हमने उस समय पे प्रॉफिट कितने का कमाया था? सेल्स एंड द प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट आपने कमाया था 2,40,000 का। इसका मतलब है आप इसको ऐसे लिखोगे, इफ सेल्स इज रुपीज कितनी 8 लाख, अगर 8 लाख की सेल्स है तो हम प्रॉफिट कितने का कमा रहे हैं? रुपीज 2,40,000 का। एंड द सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 टू 31 मई 2020, यानी यहाँ की अप्रैल और मई की बात कर रहे हैं। ये यहाँ से यहाँ तक की जो सेल्स है वो आपको दे रखी है 1,50,000 और आगे लिखा है द रेट ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग दीज 2 years। ये कहते हैं जिस रेट से आप प्रॉफिट पिछले साल, ये प्रीवियस ईयर का दे रखा है, जिस रेट से आप प्रॉफिट प्रीवियस ईयर में कमा रहे थे, जिस साल में वो मरा है उस साल में भी उसी रेट से ही प्रॉफिट कमाना है आपने। अब इस बात का मतलब क्या है? मतलब ये है कि पिछले साल पर बेस्ड मानते हुए आप अपने इस साल का प्रॉफिट निकालेंगे कि अगर सेल्स 8 लाख रुपए है तो प्रॉफिट आपका 8,40,000 है। तो यहां लिखो इफ सेल्स इज, इसका अभी का कितना है? 1,50,000 है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 2,40,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख, ये बचपन में किया करते थे, इंटू 1,50,000। तो इस टाइम पीरियड का आपको पता लग जाएगा कि प्रॉफिट कितना है। वो आ गया आपका 2,40,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 1,50,000, तो ये हो जाएगा 45,000। ठीक है बच्चों, अब 45,000 में आपको क्या काम करना है? हरित का हिस्सा निकालना है। कई बच्चे कहते हैं सर मंथ्स भी तो निकालो। मंथ्स निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको ये जो सेल्स दे रखी थी ये अप्रैल और मई की तो दे रखी थी, तो इसलिए पहले से ही 2 महीने की सेल है। तो ये जो प्रॉफिट आया है ये भी आपका 2 मंथ्स का ही आया है। तो 45,000 इंटू 1/6 करेंगे तो ये जो 7,500 आ रहा है, ये 7,500 बच्चों आपका प्रॉफिट आ रहा है, वो जो कि इसके घर वाले मांग रहे थे। आप बोल रहे हैं साहब कैलकुलेट करो प्रॉफिट, तो हमने कर लिया 7,500। अब वो कहते हैं साहब जर्नल एंट्री भी पास करो इसकी। तो आप लोग तो जानते हैं जर्नल एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि इंटरिम प्रॉफिट जो होता है शेयर ऑफ प्रॉफिट मरने वाले पार्टनर का, उसकी एंट्री ऐसे ही करते हैं सस्पेंस के थ्रू, क्योंकि पूरे साल भर का नहीं होता। टू हरित्स करंट अकाउंट। अब आप बोलेंगे सर करंट अकाउंट क्यों लिखा? क्योंकि कैपिटल फिक्स थी इसलिए लिखा। ठीक है, नरेशन लिख देंगे बीइंग हरित्स शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। बीइंग हरित्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, being Harit's share of profit transferred to current account। अच्छा, तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। तो उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को ये क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 और देखना है क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन क्या लिखा है। विदेश लिमिटेड, विदेश लिमिटेड, ठीक है, विदेश लिमिटेड परचेज अ रनिंग बिजनेस ऑफ विभू एंटरप्राइजेस। तो चलो डायग्राम बना लेता हूं ताकि बात समझ में आ जाए। परचेज किसने किया है? विदेश ने, विदेश। रनिंग बिजनेस ऑफ विभू, विभू का रनिंग बिजनेस परचेज किया है, विभू का। तो सेलर हो गया विभू, विभू एंटरप्राइजेस, और परचेजर हो गया विदेश।
फॉर अ सम ऑफ ₹12 लाख, यानी परचेजर ने जो विभू को पेमेंट करनी है, पीसी के अमाउंट की पेमेंट करनी है परचेज कंसिडरेशन की, वो है 12 लाख का। अब इस 12 लाख की जो पेमेंट होने जा रही है वो कैसे होने जा रही है? 60,000 तो प्रोमिसरी नोट में यानी बिल्स पेबल में, 1,90,000 बैंक ड्राफ्ट में यानी चेक के थ्रू, 1,90,000। और बैलेंस, अब बैलेंस कितना बचा निकाल लेते हैं। पेमेंट करना था 12 लाख का, कैलकुलेशन देखना आप लोग, माइनस किया हमने इसमें से 60,000 और माइनस किया इसमें से 1,90,000, तो आ गया 9,50,000। ये 9,50,000 के हम डिवेंचर्स पे करेंगे इसको, ठीक है। लेकिन ये डिवेंचर्स डिस्काउंट वाले हैं और 5% डिस्काउंट है डिवेंचर्स पे। अब ये कहते हैं साहब कि एसेट और लायबिलिटी विभू एंटरप्राइजेस की जो एसेट लायबिलिटी गई है वो कितनी गई है? वही बात आ गई ना, निकला गड्डी लेके, ट्रक जा रहा था, बताया था आपको, समझाया था कि एक ट्रक जा रहा था निकला गड्डी लेके, जिसके अंदर फिक्स एसेट्स हैं 17,30,000 की। कितने की हैं? 17,30,000 की, ठीक है जी। और ट्रेड पेबल्स हैं 3,20,000 की, तो ट्रेड पेबल्स हैं 3,20,000 की, ठीक है बच्चों। अब बनानी है हमें क्या? जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ विदेश लिमिटेड, ठीक है जी। तो लो स्टार्ट करो, लिखो सॉल्यूशन, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ विदेश लिमिटेड। तो चलो बच्चों, जर्नल का बना लो फॉर्मेट, और पहली एंट्री हो जानी है आपकी, ये हो गया, देखो फॉर्मेट में काम करना, डेट, ये हो गया पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर, यहाँ तो एलएफ आएगा ना, एलएफ, ये अमाउंट का कॉलम हो गए, ये डेबिट, ये क्रेडिट। तो पहली एंट्री तो एसेट्स परचेज करने की होगी, तो पहली एंट्री आ जाएगी आपकी फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट। कितने की एसेट्स परचेज की हैं हमने? ये देखो, हमने एसेट्स परचेज की हैं 17,30,000 की, तो 17,30,000 आ जाएगा। और ट्रेड पेबल्स कितने के मिले आपको? 3,20,000 के लिखे हुए ये, तो टू ट्रेड पेबल 3,20,000 के, ठीक है जी। और पीसी का अमाउंट आ जाएगा विभू लिमिटेड, विभू एंटरप्राइजेज है, लिमिटेड नहीं है, विभू एंटरप्राइजेज है। देखो पीसी का अमाउंट ये रहा, विभू एंटरप्राइजेज है, तो यहाँ आ जाएगा टू विभू एंटरप्राइजेज। तो यहाँ पर पीसी का अमाउंट लिखते हैं 12 लाख रुपीज। अब बच्चों देखो डेबिट और क्रेडिट का टोटल लगाना है, तो देखो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 15,20,000, जबकि डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 17,30,000। उसमें से हमने 15,20,000 रुपीज माइनस कर दिया, तो हमारे पास डिफरेंस अमाउंट आ रहा है 2,10,000। बच्चों आप सभी को ये बात पता है कि जब डिफरेंस क्रेडिट साइड में आता है तो हम इस एंट्री के अंदर लिखते हैं कैपिटल रिजर्व, और अगर डिफरेंस डेबिट साइड में आता है तो हम लिखते हैं गुडविल। हाँ सर याद है, तो मैंने कहा ठीक है फिर, तो डिफरेंस अमाउंट को लिख दो टू कैपिटल रिजर्व 2,10,000 का, 2,10,000
10,000 और नरेशन आ जाएगा बीइंग एसेट्स परचेज एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर ऑफ विभू लिमिटेड। बीइंग एसेट्स परचेज and liabilities taken over of विभू लिमिटेड। ठीक है बच्चों, हो गई पहली एंट्री। तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे की। तो देखो बच्चों, अब नेक्स्ट एंट्री हमें विभू एंटरप्राइजेस को पेमेंट करने की एंट्री होगी, जितना पीसी का अमाउंट है। तो अब हम उसको पेमेंट करेंगे। तो अब आप एंट्री क्या करने वाले हो, थोड़ा सा फॉर्मेट बड़ा कर देते हैं। अब आप विभू एंटरप्राइजेस को पेमेंट करने वाले हो तो एंट्री हो जाएगी विभू, एंट्री लिखो विभू एंटरप्राइजेस अकाउंट डेबिट। कितना पेमेंट करना है, 12 लाख का, तो 12 लाख हो जाएगा। अब हमने पेमेंट करते वक्त क्या क्या चीजें की थी, हमने 60,000 रुपीज का तो बिल्स पेबल हमने दिए 60,000 रुपीज के, तो ठीक है। तो टू बिल्स पेबल 60,000 रुपीज आ जाएगा। लो कितना आ जाना है, टू बिल्स पेबल 60,000 क्रेडिट साइड में लिखो। और क्या था, चेक के द्वारा आपने 1,90,000 पेमेंट की, यानी ड्राफ्ट के द्वारा। टू बैंक 1,90,000। और देखो बाकी अमाउंट जो 9,50,000 बच रहा है उसके हमको डिवेंचर्स देने हैं। तो 9,50,000 को आपको पहले डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ डिवेंचर कितने होंगे। देखो बाय डिफॉल्ट हम डिवेंचर्स की कीमत 100 मानते हैं, तो 95 से डिवाइड कर दो। तो अगर आप 9,50,000 को डिवाइड करोगे 95 से तो आपके पास नंबर ऑफ डिवेंचर आ जाएंगे 10,000। 10,000 डिवेंचर्स हैं आपके। अब आपको उसको कैसे लिखना है, आपको इस तरीके से लिखना है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, क्योंकि डिस्काउंट पे थे। 10,000 इंटू 5 और 2 कितने परसेंट डिवेंचर्स हैं, 8% डिवेंचर्स हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे टू 8% डिवेंचर्स, और यहाँ आ जाएंगे 10,000 इंटू 100। तभी तो इफेक्ट 95 का आ जाएगा अपने आप को, 100 से क्रेडिट करोगे 5 से डेबिट, तो 10 लाख रुपए। तो आपका मन कहेगा कि सर क्या हमने ठीक किए, कैसे पता लगेगा। तो मैंने कहा एक काम करो, टोटल करके देख लो। डेबिट साइड का टोटल 12,50,000 आ रहा है, क्रेडिट का भी आना चाहिए 60,000 प्लस के 1,90,000 और प्लस के 10 लाख। तो ये आ गया 12,50,000 और 12,50,000 आ रहा है। तो अब हम नरेशन लिख देंगे, बीइंग इशू ऑफ बैंक ड्राफ्ट, लिखते चले जाओ, बीइंग इशू ऑफ बैंक ड्राफ्ट, बीइंग इशू ऑफ बैंक ड्राफ्ट, acceptance of bill, और फिर लिखो एंड इशू ऑफ 8% डिवेंचर इन सेटलमेंट ऑफ, इशू ऑफ 8% डिवेंचर इन सेटलमेंट ऑफ, इन सेटलमेंट ऑफ परचेज कंसीडरेशन, ये था आपका पूरा सॉल्यूशन। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।
तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और मैं और आगे आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस लाता रहूंगा। तो बने रहें मेरे वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच।